हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे साइंस का एक टॉपिक जिसका चैप्टर का नाम है लीवर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे लीवर से जितना भी प्रश्न आपका बनता है एग्जाम में, कोई भी आपका छूटेगा नहीं और इसको डिटेल में हम देखेंगे और चर्चा करेंगे हर एक टॉपिक पे लीवर से जो भी प्रश्न बनेगा, यानी सिंपल मशीन से। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, और साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। और एक बात बता दें कि जो आपका हाल ही में एएलपी का नोटिफिकेशन आया था, एएलपी का भी एग्जाम है, तो आप केवल फॉर्म अप्लाई करने से नहीं होगा, आपको उस मुताबिक तैयारी भी करना होगा। भले ही सीट कम हो या कुछ हो, उसको लेकर तो बात करने से कोई मतलब आपका प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक सीट है, एक ही सीट पे फाइट करना है। ठीक है, फॉर्म यदि अप्लाई किया तो उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, एक दिन आप जरूर सफल होइएगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? लीवर। लीवर, ठीक है। लीवर यानी उत्तोलक। उत्तोलक, ठीक है। तो इसी चैप्टर से हम आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, टॉपिक का क्या नाम है? लीवर। ठीक है, इसी से हम प्रश्न देखेंगे। थोड़ा इंक हम चेंज कर लिए क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था। उत्तोलक, ठीक है। तो आप पहले से उत्तोलक के बारे में जानते होंगे, यानी लीवर के बारे में। यदि नहीं जानते हैं तो आइए हम आज देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये उत्तोलक होता है इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, यानी लीवर का प्रयोग कहाँ अक्सर दैनिक जीवन में करने को मिलता है। आप लोग दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखे होंगे, कोई भी कार्य किया जाता है, या वर्कशॉप हो या फैक्ट्री हो, या आमतौर पर घरेलू कार्य में भी उत्तोलक का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। बशर्ते आप ये साइंटिफिकल नाम जो है इसके तौर पे आप नहीं जानते होंगे कि उत्तोलक लीवर क्या होता है। ये छड़ होता है, रॉड होता है और कुछ नहीं, जिससे कोई भी कार्य को हम लोग आसानी पूर्वक से कम बल लगाकर कर लिया करते हैं। तो ये जो लीवर होता है यानी उत्तोलक, ये सिंपल मशीन के अंतर्गत ही आता है, यानी जो सरल मशीन होता है उसी के अंतर्गत लीवर भी आता है। सरल मशीन क्या होता है, यानी सरल मशीन के बारे में पूछ दिया जाए कि सरल मशीन क्या होता है, सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन ऐसा एक डिवाइस है जिसके द्वारा एक सुविधाजनक पॉइंट पे या बिंदु पे कम बल लगाकर ज़्यादा कार्य किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत जो स्क्रू जैक हो गया, लीवर हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है, ये सारा डिवाइस आता है सिंपल मशीन के अंतर्गत। पुली हो गया, जिसको हम लोग घूर्णी बोलते हैं। पुली आप लोग नहीं देखे हैं, जो कुआं में होता है, उसमें बाल्टी से ऐसे ऐसे खींचा जाता है, तो ऊपर में जो रस्सी जो होता है रोप, जिसपे घूमते हुए आता है, वही पुली होता है। ठीक है, पहले धान उन कुटाता है, गांव में देखे होंगे, तो धान उन कूटते समय पुली का प्रयोग किया जाता है। फीता जो चलता है, फीता को चलाया जाता है, बेल्ट को किस चीज़ पर घूमता है? पुली पर ही। तो वो भी क्या है, घूर्णी ही उसको हिंदी में बोलते हैं, पुली बोलते हैं। ये सब क्या है, ये सब सिंपल मशीन के अंतर्गत होता है। तो उसी में से जो लीवर है, ये एग्जाम में इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन कर लिया करता है। और एलपी तो टेक्नीशियन इसमें तो डेफिनेटली क्वेश्चन करेगा ही करेगा, क्योंकि ये तो टेक्निकल एग्जाम है और हमेशा रिपीट होता रहता है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो लीवर है ये उत्तोलक, इसका पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर देते हैं। उत्तोलक आखिर क्या होता है? लीवर, ठीक है। उत्तोलक जो होता है एक सीधा या टेढ़ा मेढ़ा छड़ होता है और कुछ नहीं होता है, जिसको क्या किया जाता है कि कोई कार्य करने के लिए किसी बिंदु पर इसको मतलब लगाकर आसानी से उसको मतलब किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए उत्तोलक क्या होता है, यह एक मजबूत
टेढ़ी मेढ़ी छड़ यानी रॉड होता है जिसके द्वारा कम बल लगाकर आसानी से ज्यादा भारी कार्य किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, समझने वाला बात है। यहाँ पे हम उत्तोलक का डेफिनेशन बता दिए कि उत्तोलक एक मजबूत टेढ़ी मेढ़ी छड़ होती है जिसके द्वारा कम बल लगाकर आसानी से ज्यादा भारी कार्य भी किया जा सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर हो गया, ठीक है, इसको हमको हटाना है, दूर ले जाना है, तो इसको टांगिएगा, उठाइएगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। वहीं क्या कीजिएगा, यहाँ से एक, यहाँ पर मान लीजिए एक कोई पत्थर का टुकड़ा है या ईंट वगैरह कुछ यहाँ पर रख दिए और इस पर क्या किए, यहाँ से एक रड लगा दिए, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, यहाँ से ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इसको कोने में, इसके जो इसका कोना है पत्थर का, यहाँ पे फंसा कर इस ईंट पर ये यहाँ पर टिका दीजिएगा और यहाँ से इसको क्या कीजिएगा, फोर्स डालिएगा, यहाँ से इस पे फोर्स डालिएगा, ठीक है। ये क्या होगा, आसानी से इधर उधर उलट पुलट हो जाएगा, यानी जहाँ भी आप ले जाने जा सकते हैं, ले के जा सकते हैं, ठीक है। तो यही काम होता है उत्तोलक का, ठीक है, और कुछ नहीं, सिंपल सा बात है, समझने वाला बात है। अब देखिए जो उत्तोलक होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर, यानी उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का उत्तोलक जो होता है, ये कितने प्रकार का, 3 टाइप्स। अब 3 टाइप्स में कौन कौन आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या आता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है। यानी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, प्रथम श्रेणी, फिर आता है द्वितीय श्रेणी और एक आता है तृतीय श्रेणी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का उत्तोलक होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ ही लिया करता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा इसमें से प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन है, या नाम ही दे देगा, पूछ देगा कि ये किस श्रेणी का उत्तोलक है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। तो आपको पहचानना पड़ेगा, और पहचानने के लिए लड़के सब क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैपिसासी के झूला, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक तो नींबू एक सरौता, ये सब ट्रिक याद करते हैं। तो ट्रिक याद रखने का काम भी फेल हो जाता है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यदि मालूम रहेगा तो आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बने उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को पकड़िए, सारा चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आइए, हमारा यही काम है आपके लिए, हम इसीलिए आए हैं, ठीक है, कि हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा सके, ठीक है। ये तो रटने रटाने वाला बात रहता है, तो ऐसे तो आप बुक में ही रट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम एक सिंपल सा यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, फिगर, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, कैंची हो गया। अब इसको पूछा जाए, जिससे कपड़ा को काटा जा सकता है, ठीक है, पूछा जाए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उंगली फंसाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर उंगली फंसा के यहाँ से हम लोग चलाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, कपड़ा या पेपर कुछ भी रहता है, यहाँ से हम लोग इसको काटते हैं, ठीक है। तो पूछा जाए ये किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो आप कैसे बताइएगा, क्या याद कीजिएगा,
ट्रिक नहीं। तो देखिए इसमें 3 बिंदु होता है, जो उत्तोलक होता है, उत्तोलक, इसमें 3 बिंदु होता है। कौन कौन होता है बिंदु, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इसमें 3 बिंदु रहता है। क्या रहता है, एक अलंब रहता है, अलंब, दूसरा जो रहता है वो रहता है आयास, आयास, इसको प्रयास भी बोल सकते हैं, प्रयास, और तीसरा जो रहता है वो भार रहता है। क्या रहता है, भार, यानी लोड, लोड, प्रयास, आयास यानी इफर्ट, EFFORT, एफर्ट, यानी कि आयास, प्रयास, एफर्ट, इसको यानी बल कहेंगे, ठीक है। और आलम्ब, आलम्ब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फलक्रम, फलक्रम, ठीक है। अब ये फलक्रम क्या होता है, इसके बारे में जानिए। ये फलक्रम किसे कहते हैं, एफर्ट किसे कहते हैं, और लोड यानी भार किसे कहते हैं। तो आलम्ब उसको कहते हैं कि जो लीवर होता है या उत्तोलक, उसी में 3 बिंदु होता है, आलम्ब रहता है, आयास रहता है और भार रहता है। तो जिस बिंदु के चारों ओर आसानी से रड घूमता है उसको हम लोग आलम्ब कहते हैं। यानी जिस बिंदु के चारों तरफ, जिस पॉइंट के चारों तरफ आसानी से घूमता है उसे ही आलम्ब यानी फलक्रम कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादा इधर स्पेस नहीं है, हम नहीं लिखेंगे, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आयास किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर यानी जिस पॉइंट पर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आयास यानी प्रयास, ठीक है। और भार यानी जिस पॉइंट या बिंदु पर, पॉइंट पर भार होता है, भार यानी लोड होता है, उसे ही क्या लोड कहते हैं, भार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो कैंची, इसमें लोड कहाँ है, लोड तो यहीं पर न लग रहा है, ये कागज है या कपड़ा है, ठीक है, इसको लोड दिया गया, ये हो गया लोड, ठीक है। अब देखिए इसमें आलम्ब कहाँ है, इसमें आलम्ब कहाँ है, यानी किस पॉइंट के चारों तरफ आसानी से घूम रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, और ये किस बिंदु पे, यहाँ पर पॉइंट है, इसी का चारों तरफ ऐसे ऐसे करते हैं, तो यहीं पर मेन पॉइंट है, इसी के चारों तरफ घूमता है। इसको फैलाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, इसको भी फैला सकते हैं, हाथ से कम कर सकते हैं, लेकिन ये हो गया, ये क्या हो गया, फलक्रम, फलक्रम यानी आलम्ब, आलम्ब बोलेंगे, ठीक है। और ये लोड यानी भार हो गया, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से हम लोग बल लगाते हैं, क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया पॉइंट, यही हो गया एफर्ट, क्या हो गया, एफर्ट यानी प्रयास या आयास बोलिए, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज आपको जानना होगा कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन प्रथम श्रेणी का है, कौन द्वितीय श्रेणी का है और कौन तृतीय श्रेणी का है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक आपके लिए है, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा है FLE, ठीक है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, याद रखिएगा FLE 123, ठीक है। यानी फर्स्ट श्रेणी में बीच में कौन रहेगा, फलक्रम, बीच में, यहाँ लिख दे रहे हैं बीच में। सेकंड श्रेणी में लोड बीच में रहेगा, और थर्ड श्रेणी में इफर्ट यानी ई से है इफर्ट, प्रयास बीच में रहेगा। देखिए इसमें बीच में कौन है, एक साइड तो प्रयास है, एक साइड लोड है, बीच में कौन है, फलक्रम। तो फलक्रम बीच में, तो कौन श्रेणी का हो गया, प्रथम श्रेणी, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं, ठीक है,
इसे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खैनी, तंबाकू का नाम सुने होंगे, तंबाकू रख के यहाँ पे काटते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लकड़ी का, वुड का बनाया रहता है नीचे में, और ये जो रहता है लोहा या स्टील का, ये उसका चाकू रहता है, धार वाला रहता है। इसके बीच में यहाँ से हम लोग एक फॉर्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये फॉर्क लगाते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ पे लोड है। ठीक है, लोड है, और अलोंग इसका कहाँ है, यहाँ पर है, फलक्रम, फलक्रम है। ठीक है, तो देखिए फलक्रम यहाँ पर है, लोड यहाँ पर है, और ये फॉर्क यहाँ पर है। तो एक तरफ हो गया फलक्रम और एक तरफ हो गया ये फॉर्क। यहाँ पे आपको बल लगा रहा है, यहाँ पर इस बिंदु के चारों तरफ ये घूम रहा है, लेकिन बीच में लोड है। लोड कहाँ है? बीच में। तो बीच में लोड हुआ, ये कौन श्रेणी का हो गया? सेकंड श्रेणी का। अब तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए एक तीसरा भी कंडीशन हम लेते हैं। ये आप देखे होंगे, ठीक है, चिमटा जिसको बोलते हैं। ठीक है, आमतौर पर पहले घर में, अभी भी यूज होता है, गैस पे भी खाना बनता है तब पर भी रोटी बनाते समय यूज होता है चिमटे का। ठीक है, या गोईठा का नाम सुने होंगे। ठीक है, प्याली जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो चूल्हे पर खाना बनता था, लिट्टी वगैरह आप लोग खाते होंगे, तो लिट्टी बनाते समय भी चिमटे का इस्तेमाल किया। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर रोटी को पकड़ा जाता है। ठीक है, और यहाँ से हाथ के द्वारा यहाँ से इसको क्या किया जाता है, यहाँ से पकड़ के इस पर बल लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए हाथ लगा दिए। ठीक है, यहाँ से पकड़ के इसको बल लगाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ से घूम रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें बल कहाँ लगाया जा रहा है, हाथ से बीच में पकड़ते हैं, यहाँ पर एकदम बीच में पकड़ते हैं। लोड यहाँ पर है, लोड हो गया यहाँ पे, बल कहाँ लग रहा है, एफर्ट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, और फलक्रम है यहाँ पे, फलक्रम है यहाँ पे। तो देखिए एफर्ट यानी बल कहाँ लग रहा है, बीच में लग रहा है। तो बीच में एफर्ट लग रहा है, तो ये तृतीय श्रेणी का हो गया। आसानी से पहचान सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी मतलब औजार हो, उसको आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस श्रेणी का ये उत्तोलक है। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आगे क्या बात है, तो देखिए अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, फलना ढिकना चिलना कौन किस मतलब श्रेणी का उत्तोलक है, किस क्लास का लीवर है, तो आप आसानी से कर लीजिएगा इजी वे में। ठीक है, जितना हम बताएं केवल उतना ही दिमाग में रखिएगा। अब देखिए क्या पूछता है कि जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज पूछ लिया करता है कि कितना होता है। मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ। मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ होता है। ठीक है, यांत्रिक लाभ। ठीक है, तो देखिए यांत्रिक लाभ का, इसका यांत्रिक लाभ बराबर फॉर्मूला होता है, यांत्रिक लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी MA इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है भार यानी लोड बटा आयास या प्रयास की फॉल्ट। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, थोड़ा सा और एक फिगर बनाना है आपको समझने के लिए। देखिए यहाँ पे बना देना है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए ये है जिसको शीश झूला बोलते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई आदमी यहाँ पे बैठ के झूला झूल रहा है और यहाँ पे बैठ के झूला झूल रहा है। ठीक है, ये दो आदमी बैठ के झूला झूल रहा है। ठीक है, अब देखिए एक इधर बैठा है और एक इधर बैठा है। ठीक है,
लेकिन ये इस तरह का नहीं, इस तरह का भी डायरेक्शन हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एक ऊपर गया, एक ऊपर गया तो एक नीचे गया। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बिंदु है इसके दोनों तरफ ये क्या करता है, रोटेट करते रहता है। ठीक है, अप डाउन करते रहता है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर एक बैठा है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये भार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भार है, जब ये वाला ऊपर से यहाँ पर इफोर्ट डालेगा, यहाँ से इफोर्ट डालेगा तब ना ये भार ऊपर उठेगा और ये नीचे जाएगा। तो यहाँ पे इफोर्ट है, यहाँ पे ये लोड हो गया। ठीक है, लोड हो गया, और ये क्या है, ये फलक्रम हो गया, फलक्रम हो गया यानी अलम्ब हो गया। ठीक है, तो ये जैसे ही इफोर्ट डालेगा, इधर वाला व्यक्ति ऊपर जो है इफोर्ट डालेगा नीचे की तरफ, तब ये लोड है जो नीचे इस तरफ बैठा है, ये लोड ऊपर उठेगा। ठीक है, जब ये ऊपर उठ जाएगा तब ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। तब अब ये इफोर्ट डालेगा तब ये लोड हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह से होते रहता है। तो अब देखिए यहाँ से लोड और फलक्रम का जो बीच का डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भार भुजा। भार भुजा यानी लोड, लोड आर्म। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहता है, यानी इफोर्ट से लेके फलक्रम के बीच के, इसको हम क्या बोलते हैं, आयास भुजा। क्या बोलते हैं, आयास भुजा। आयास भुजा यानी इफोर्ट आर्म। ठीक है, इफोर्ट आर्म। ठीक है, तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा आयास। लेकिन अब भुजा में चलेंगे तो ये जस्ट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। देखिए यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास, यानी आयास भुजा, आयास भुजा बटा भार भुजा, भार भुजा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, इफोर्ट बाई लोड। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इफोर्ट बाई लोड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको एक और चीज बताना है, ये सारा चीज तो क्लियर हो गया। अब इसमें पूछता है कि किसमें मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा होता है, किसमें एक से कम होता है, और किसमें एक के बराबर भी, एक से ज़्यादा भी और एक से कम भी हो सकता है। तो देखिए जो फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक होता है, इसमें देखिए ये हो गया फर्स्ट, यहाँ पे लिख दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तीनों में जान जाइए। मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बोला, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, किसमें कितना होता है। फर्स्ट में इसमें एक होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा, एक से कम और एक के बराबर, तीनों होता है। ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है। और थर्ड श्रेणी का जो उत्तोलक होता है, इसमें क्या होता है, हमेशा एक से कम होता है। ठीक है, इतना सारा चीज आपको दिमाग में रखना है, खास करके लीवर चैप्टर से। ठीक है, तो फर्स्ट श्रेणी में एक से ज़्यादा होता है, एक से कम भी होता है और एक के बराबर भी हो सकता है। द्वितीय श्रेणी में हमेशा होगा फॉरएवर एक से ज़्यादा, मोर देन वन। ठीक है, और थर्ड श्रेणी यानी थर्ड क्लास है जो तृतीय श्रेणी का, इसमें क्या होगा, फॉरएवर लेस देन वन। ठीक है, यानी हमेशा एक से कम। ठीक है, तो आइए जानते हैं। मान लीजिए कैंची को हम लोग एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, कैंची में देखिए ये लोड हो गया, यहाँ पे अलम्ब है, यानी इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया लोड आर्म। क्या हो गया, लोड आर्म हो गया। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ही, मतलब फलक्रम तक ही, ये क्या हो गया,
यहाँ से यहाँ तक, तो इधर प्रयास है, प्रयास से फुलक्रम के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, एफर्ट से लेकर फुलक्रम के, तो ये हो गया आयास भुजा यानी एफर्ट आर, एफर्ट आर। ठीक है, अब देखिए, तो हमको यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या था, यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट बाई लोड। तो देखिए यहाँ पर एम ए बराबर क्या, एफर्ट बाई लोड। तो बराबर क्या होगा, एफर्ट हम देख रहे हैं छोटा है, ये छोटा है, मान लीजिए हम इसको 1 मान लेते हैं, छोटा है तो हम इसको 1 मान लेते हैं, इससे कुछ ये बड़ा है, इसका दुगना है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 हो गया, यानी क्या आ गया 0.5, यानी क्या हो गया 1 से ये कम आ गया। ठीक है, क्या हुआ 1 से कम आया, यानी 0.5 क्या है 1 से कम ही ना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, हमेशा 1 से कम, ये किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया, हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सॉरी दोस्तों। तो देखिए 1 मिनट नहीं, थोड़ा इसमें इंक कम हो गया था, डाला था। देखिए तो अभी हम बता रहे थे कि यहाँ 0.5 आया। ठीक है, तो ये क्या कौन सा क्लास हो गया, तो इससे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए 0.5 आ गया, यानी 1 से कम आ गया। तो 1 से कम प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है, हमने क्या बताया था, उसमें 1 से अधिक, 1 के बराबर या 1 से कम भी हो सकता है। तो कम तो है, तो ये मान लेंगे, यदि मान लीजिए ये प्रथम श्रेणी का हो गया, तो ये तो थर्ड श्रेणी में भी होता है हमेशा 1 से कम, इसमें हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ पे आ गया कम। तो ये तो नहीं है कि ये हमेशा इसी में रहेगा, इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी 1 से कम होता है और इसमें भी 1 से कम होता है। तो अब इसको हमको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे पहले ही बताए थे फलक्रम बीच में है, तो फलक्रम यदि बीच में है तो ये कौन सा श्रेणी का हो गया, प्रथम श्रेणी का। लेकिन आपको मैकेनिकल एडवांटेज यदि पूछ दिया जाए किसका कितना होगा, तो अब आपको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला से यहाँ पे देखिए मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं, एफर्ट आर्म बटा लोड आर्म। ठीक है, यहाँ पे आयास भुजा था बटा भार भुजा। ठीक है, तो वही भार भुजा यानी लोड आर्म हो गया, आयास भुजा यानी एफर्ट आर्म। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और निरंतर प्रयास करते रहिए, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, क्योंकि मंजिल यदि पाना है तो उसके लिए कुछ तो खोना, कुछ तो त्याग करना जरूर पड़ेगा, बिना त्याग किए कुछ नहीं होने वाला है। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि एकदम शांत मन कर लेना है। ठीक है, और अपने कर्म की ओर अग्रसर रहना है, कर्म कीजिएगा उसका फल जरूर मिलेगा और अवश्य मिलेगा। हम गारंटी देते हैं 110% यानी 110%। ठीक है, 99% भी नहीं, 110% गारंटी देते हैं, ये आपको जरूर मिलेगा सक्सेस। ठीक है, बस आप निरंतर प्रयास करते रहिए, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है सबको होने दीजिए, जिसको जो करना है वो करेगा, आपको तो जो करना है आप वो करिए, क्योंकि दुनिया से क्या मतलब है, आपको जो चीज़ करना है आपको वो करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।